लखनऊ की सर्द सुबह थी। धुंध इतनी घनी कि सामने खड़ा इंसान भी धुंधला दिखाई देता था। सड़क किनारे चाय की दुकान से उठती भाप और लोगों की भागदौड़ के बीच एक लड़का चुपचाप खड़ा था। आरव। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। रात भर नींद नहीं आई थी। वजह सिर्फ एक थी, अस्पताल का बिल। उसके पिता पिछले 2 महीनों से अस्पताल में भर्ती थे। किडनी फेल हो चुकी थी। डॉक्टर साफ कह चुके थे, इलाज तुरंत शुरू नहीं हुआ तो देर हो जाएगी। लेकिन इलाज के लिए चाहिए थे पैसे, और पैसे आरव के पास नहीं थे। वो पढ़ा लिखा था, मेहनती था, लेकिन किस्मत जैसे उससे नाराज थी। पिछले 3 महीनों में उसने 50 से ज्यादा इंटरव्यू दिए थे। हर जगह एक ही जवाब मिलता, हम आपको कॉल करेंगे। और वो कॉल कभी नहीं आता। उस दिन भी वो एक कंपनी से रिजेक्ट होकर निकला था। जेब में सिर्फ 40 रुपए बचे थे। उसने चाय वाले से उधार पर चाय ली। भैया, नौकरी मिली? चाय वाले ने पूछा। आरव हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, अभी कोशिश जारी है। लेकिन अंदर से वो टूट चुका था। उसी समय उसका फोन बजा। अनजान नंबर। हेलो, क्या आप आरव बोल रहे हैं? जी, आपने सिया फाउंडेशन में नौकरी के लिए आवेदन किया था। आज इंटरव्यू है, आप आ सकते हैं? आरव कुछ सेकंड चुप रहा। उसे याद भी नहीं था कि उसने वहां आवेदन किया था। शायद किसी रात उम्मीद में भेज दिया होगा। जी, मैं आता हूं। उसकी आवाज में पहली बार उम्मीद थी। शहर के सबसे पॉश इलाके में बनी थी वो बिल्डिंग। कांच की ऊंची दीवारें, सिक्योरिटी गार्ड, अंदर शांत माहौल। आरव ने अपने पुराने लेकिन साफ कपड़े ठीक किए और अंदर चला गया। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मैम आपका इंतजार कर रही है। यह सुनकर वो चौंक गया। मैम खुद? वो केबिन के अंदर गया। कमरे में एक लड़की खड़ी थी, साधारण सफेद कपड़ों में, बिना किसी दिखावे के, लेकिन उसके व्यक्तित्व में अजीब सा आत्मविश्वास था। बैठिए, उसने कहा। मैं सिया हूं। आरव ने सोचा था कोई सख्त बिजनेस वुमन होगी, लेकिन उसकी आवाज बेहद शांत थी। सिया ने उसका रिज्यूमे देखा। आपने कई जगह नौकरी की कोशिश की, फिर भी हार नहीं मानी? आरव हल्का मुस्कुराया। हार मानने का समय नहीं है मैम। क्यों? कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने सच बता दिया। पिता अस्पताल में है। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस ध्यान से उसे देखती रही। कुछ देर बाद सिया बोली, हमारी कंपनी में अभी कोई कॉर्पोरेट जॉब खाली नहीं है। आरव का दिल बैठ गया, लेकिन सिया आगे बोली, पर एक काम है, थोड़ा अलग। कैसा काम? आपको पूरे दिन अनाथ बच्चों के साथ समय बिताना होगा। आरव समझ नहीं पाया। मतलब? उनके साथ खेलना, पढ़ाना, बातें करना, बस उनके साथ रहना। आरव को लगा शायद मजाक हो रहा है। इतनी बड़ी कंपनी, और ये नौकरी? सैलरी? उसने हिचकते हुए पूछा। सिया ने रकम बताई, इतनी कि पिता का इलाज शुरू हो सकता था। उसकी आंखें फैल गई, लेकिन मन में सवाल था, ऐसी नौकरी क्यों? सिया ने जैसे उसके मन की बात पढ़ ली। ये आसान काम नहीं है आरव। बच्चों को समय देना पड़ता है, दिल से। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने कहा, मैं तैयार हूं। अगले दिन वो शहर के पुराने हिस्से में बने एक छोटे से अनाथालय पहुंचा। दीवारों का रंग उखड़ा हुआ था। आंगन में टूटे खिलौने पड़े थे। बच्चे उसे देखकर पहले चुप हो गए। एक छोटा लड़का बोला, आप भी चले जाओगे क्या? यह सुनकर आरव अंदर से हिल गया। नहीं, मैं यही हूं, उसने मुस्कुराकर कहा। धीरे धीरे बच्चों ने उसे अपनाना शुरू किया। वो उनके साथ क्रिकेट खेलता, होमवर्क करवाता, कहानियां सुनाता। कई बच्चे रात में डरकर उठ जाते थे। वो उनके पास बैठ जाता। उसे पहली बार महसूस हुआ, ये नौकरी नहीं, जिम्मेदारी है। दिन बीतते गए। अब बच्चे उसे आरव भैया बुलाने लगे थे। एक लड़की, छोटी मीरा, हर दिन उससे पूछती,
आप मेरे पापा बनोगे? उस सवाल का जवाब उसके पास कभी नहीं होता था, लेकिन हर बार वो मुस्कुरा देता। उसे महसूस होने लगा कि वो यहां सिर्फ पैसों के लिए नहीं आ रहा। उसे सच में इन बच्चों से लगाव हो गया था। उसे पता नहीं था कि हर दिन कोई दूर से उसे देखता था। सिया, वो बिना बताए आती, बच्चों के साथ उसका व्यवहार देखती और चुपचाप चली जाती। एक दिन उसने देखा, आरव अपनी सैलरी का हिस्सा बच्चों के लिए किताबें खरीदने में खर्च कर रहा था। उसने किसी से बताया भी नहीं। सिया की आंखों में पहली बार संतोष दिखाई दिया। अनाथालय में काम करते हुए आरव को लगभग 1 महीना हो चुका था। अब उसकी सुबह अलार्म से नहीं, बच्चों की हंसी की याद से खुलती थी। पहले वो यहां मजबूरी में आया था, लेकिन अब उसे लगता था जैसे यही उसकी दुनिया है। हर दिन कोई नया पल उसे बदल रहा था। उस दिन शाम को बारिश हो रही थी। बच्चे अंदर बैठकर ड्राइंग बना रहे थे। छोटी मीरा चुपचाप उसके पास आई और कागज आगे बढ़ाया। चित्र में 3 लोग थे, एक लड़की, एक छोटा बच्चा और बीच में एक आदमी। ये कौन है? आरव ने पूछा। मीरा मुस्कुराई। ये मैं हूं। ये मेरा छोटा भाई। और ये आप? आरव कुछ बोल नहीं पाया। क्यों? उसने धीरे से पूछा। मीरा बोली, क्योंकि आप जाते नहीं, बाकी सब चले जाते हैं। उस पल आरव के अंदर कुछ टूट गया। उसे पहली बार समझ आया, इन बच्चों को खिलौनों या पैसों की नहीं, किसी अपने की जरूरत है। उसी रात अस्पताल से फोन आया। डॉक्टर की आवाज गंभीर थी। आरव, इलाज शुरू करना होगा। देर खतरनाक हो सकती है। पैसे अभी भी पूरे नहीं हुए थे। उसने अपनी सैलरी का आधा हिस्सा पहले ही जमा कर दिया था। बाकी रकम बहुत बड़ी थी। वो अस्पताल के बाहर बैठा देर तक सोचता रहा। एक तरफ पिता की जिंदगी, दूसरी तरफ अनाथालय के बच्चे जिनसे वो अब दूर नहीं जाना चाहता था। उसने खुद से कहा, मुझे मजबूत बनना होगा। अगले दिन अचानक सिया अनाथालय आई। बच्चे उसे देखकर खुश हो गए, लेकिन आरव ने पहली बार उसके चेहरे पर गंभीरता देखी। आरव, मुझे तुमसे बात करनी है। दोनों ऑफिस के छोटे कमरे में बैठे। सिया बोली, अगर मैं तुम्हें दुगनी सैलरी दूं, तो क्या तुम ये काम छोड़कर कॉर्पोरेट ऑफिस ज्वाइन करोगे? आरव चौंक गया। ये वही नौकरी थी जिसकी उसे शुरुआत से जरूरत थी। पिता का इलाज तुरंत हो सकता था। कमरे में कुछ पल की खामोशी छा गई। सोच लो, सिया ने कहा, यह तुम्हारे भविष्य के लिए बेहतर है। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसने खुद से सवाल किया, क्या वह यहां सिर्फ पैसों के लिए आया था? अगर हां, तो अब जाना आसान होना चाहिए। लेकिन उसे बच्चों की आवाजें याद आने लगी। आरव, भैया कहानी सुनाओ। भैया, कल फिर आओगे ना? सुबह होते ही वो अनाथालय पहुंचा। बच्चे दौड़कर उससे लिपट गए। मीरा बोली, आज आप उदास क्यों हो? उसकी आंखें भर आई। शाम को वो सिया से मिला। सिया ने पूछा, फैसला कर लिया? आरव ने गहरी सांस ली। मैम, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरे पिता अस्पताल में हैं। लेकिन वो कुछ सेकंड रुका। लेकिन मैं इन बच्चों को छोड़ नहीं सकता। सिया पहली बार चुप हो गई। अगर मैं चला गया तो इनके लिए मैं भी बाकी लोगों जैसा बन जाऊंगा, जो आते हैं और चले जाते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिया उसे ध्यान से देखती रही। उसकी आंखों में न कोई दिखावा था, न कोई उम्मीद, सिर्फ सच्चाई। आरव को नहीं पता था कि पिछले 1 महीने से उसकी हर छोटी बात देखी जा रही थी। वो बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाता था, अपनी सैलरी से दवाइयां खरीदता था, कभी सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालकर दिखावा नहीं करता था। सिया के लिए ये सब सिर्फ काम नहीं था, ये जवाब थे। अगले दिन अनाथालय में एक बच्चा तेज बुखार से बेहोश हो गया। स्टाफ घबरा गया। आरव तुरंत उसे गोद में उठाकर अस्पताल दौड़ा। डॉक्टर ने कहा, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो हालत गंभीर हो सकती थी। आरव पूरी रात वहीं बैठा रहा। सुबह जब बच्चा होश में आया, उसने कमजोर आवाज में कहा,
भैया, आप गए नहीं? आरव मुस्कुरा दिया। अस्पताल के बाहर खड़ी सिया सब देख रही थी। उसकी आंखें नम थी। उसने धीरे से कहा, अब मुझे जवाब मिल गया। लेकिन आरव को अभी भी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अस्पताल की उस रात के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा था। लेकिन आरव को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि सिया उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। अगले दिन उसे सिया का मैसेज मिला, कल सुबह ऑफिस आना, जरूरी बात करनी है। उसके दिल में हल्की घबराहट थी। क्या उसने कोई गलती कर दी? जब वो ऑफिस पहुंचा, माहौल पहले से अलग था। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर कहा, मैम आपका इंतजार कर रही है। आरव अंदर गया। सिया खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर हल्की धूप फैल रही थी। कुछ सेकंड तक वो बिना कुछ बोले खड़ी रही, जैसे शब्द ढूंढ रही हो। फिर धीरे से बोली, आरव, आज मैं तुम्हें सच बताने वाली हूं। सिया कुर्सी पर बैठ गई। आज से 10 साल पहले मैं भी उन्हीं बच्चों जैसी थी। आरव चौंक गया। सिया ने आगे कहा, मेरे माता पिता एक एक्सीडेंट में चले गए थे। रिश्तेदारों ने कुछ दिन साथ रखा। फिर मुझे एक अनाथालय छोड़ दिया। उसकी आवाज धीमी हो गई। सब लोग आते थे, दान देते थे, फोटो खिंचवाते थे और चले जाते थे, लेकिन कोई रुकता नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया। एक अंकल थे, सिया बोली, जो हर रविवार आते थे। बच्चों के साथ बैठते, बातें करते, बिना किसी दिखावे के। उन्होंने मुझे पहली बार महसूस कराया कि मैं अकेली नहीं हूं। आरव ध्यान से सुन रहा था। वही इंसान बाद में मुझे गोद लेकर गए, पढ़ाया, और आज जो कुछ भी हूं, उनकी वजह से हूं। सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब मैंने ये फाउंडेशन शुरू किया, तब मैंने तय किया, मैं पैसे से नहीं, सही इंसान से बच्चों की जिंदगी बदलना चाहती हूं। लेकिन सही इंसान पहचानना आसान नहीं होता। आरव धीरे से बोला, इसलिए आपने मेरी परीक्षा ली? सिया हल्का सा मुस्कुराई। हां, बहुत लोग आए थे। किसी ने 2 दिन काम किया, किसी ने 1 हफ्ता। सब चले गए। तुम पहले इंसान हो जिसने नौकरी नहीं, रिश्ते बनाए। सिया ने टेबल पर एक फाइल रखी। और एक सच है जो तुम्हें जानना चाहिए। आरव ने फाइल खोली। अंदर अस्पताल की रसीदें थी। उसकी आंखें फैल गई। वो वही बिल थे, उसके पिता के इलाज के। ये, उसकी आवाज कांप गई। सिया बोली, तुम्हारे पिता का इलाज पिछले 2 हफ्तों से फाउंडेशन करा रहा है। आरव जैसे पत्थर का हो गया। लेकिन क्यों? सिया की आंखें नरम हो गई। क्योंकि तुमने कभी मदद मांगी नहीं, फिर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ा। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे पहली बार लगा, शायद जिंदगी पूरी तरह बेरहम नहीं होती। सिया ने धीरे से कहा, उस रात अस्पताल में, जब तुम बच्चे के पास पूरी रात बैठे रहे, उसी पल मुझे यकीन हो गया, तुम नौकरी करने नहीं, जिम्मेदारी निभाने आए हो। आरव कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके अंदर सालों का दर्द, संघर्ष और थकान जैसे एक साथ बाहर आ रहे थे। सिया खड़ी हुई। कल अनाथालय में एक मीटिंग है, तुम्हें वहां आना होगा। क्यों? सिया मुस्कुराई, क्योंकि अब समय आ गया है तुम्हें तुम्हारी असली पहचान देने का। आरव समझ नहीं पाया, लेकिन उसके दिल में अजीब सी शांति थी, जैसे लंबे अंधेरे के बाद पहली बार सुबह आने वाली हो। अगली सुबह आरव बहुत जल्दी उठ गया। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। सिया ने कहा तो था कि अनाथालय में मीटिंग है, लेकिन क्यों? ये अब तक रहस्य था। जब वो वहां पहुंचा तो जगह पहले से बिल्कुल अलग लग रही थी। आंगन साफ किया गया था। दीवारों पर नए रंग थे। बच्चों के चेहरे उत्साह से चमक रहे थे। मीरा दौड़कर आई। आरव भैया, आज सरप्राइज है। आरव मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके मन में सवाल अभी भी था। कुछ देर बाद सभी बच्चे, स्टाफ और कुछ मेहमान हॉल में इकट्ठा हुए। सिया स्टेज पर खड़ी थी। उसने माइक उठाया और बोलना शुरू किया।
आज का दिन इस फाउंडेशन के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज हम सिर्फ एक घोषणा नहीं, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आरव पीछे खड़ा सब सुन रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। सिया ने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, इन बच्चों को पैसों की नहीं, अपनेपन की जरूरत है। और पिछले एक महीने में किसी ने यह साबित किया है कि रिश्ते दिल से बनते हैं, मजबूरी से नहीं। फिर उसने धीरे से कहा, आरव, क्या आप यहां आ सकते हैं? पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव घबराते हुए आगे आया। सिया ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। आज से आरव इस अनाथालय और हमारे एनजीओ के डायरेक्टर होंगे। कुछ पल के लिए समय जैसे रुक गया। आरव को लगा उसने गलत सुना है। मैं उसकी आवाज कांप गई। सिया मुस्कुराई। हां, क्योंकि डायरेक्टर बनने के लिए डिग्री नहीं, दिल चाहिए, और वो तुम्हारे पास है। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, आरव भैया, आरव भैया। मीरा दौड़कर उससे लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय दरवाजा खुला। अंदर व्हीलचेयर पर कोई आया। आरव ने देखा, उसके पिता। वो चौंक गया। पापा, आप यहां? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, अब ये बिल्कुल ठीक है। आरव अपने पिता के पास घुटनों के बल बैठ गया। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, तूने गरीबी नहीं, इंसानियत कमाई है। पूरा हॉल भावुक हो गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सिया बाहर खड़ी थी। आरव उसके पास आया। आपने मेरी जिंदगी बदल दी, उसने कहा। सिया धीरे से बोली, नहीं आरव, तुमने खुद बदली है। मैंने सिर्फ सही इंसान पहचान लिया। कुछ पल दोनों चुप रहे। सिया ने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, याद रखना, असली अमीरी पैसे से नहीं, उन लोगों से होती है जो तुम्हारे जाने से रो पड़े। आरव ने पहली बार महसूस किया, वो अब अकेला नहीं था। कुछ महीनों बाद अनाथालय पूरी तरह बदल चुका था। नई किताबें, अच्छी पढ़ाई, खुश बच्चे। आरव हर सुबह बच्चों के साथ बैठकर नाश्ता करता। मीरा अब हर दिन मुस्कुराती थी। और दीवार पर एक बोर्ड लगा था, ये घर है जहां कोई अनाथ नहीं। आरव आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया। संघर्ष खत्म नहीं हुए थे, लेकिन अब जिंदगी का मतलब मिल चुका था। कभी कभी जिंदगी हमें अजीब रास्तों पर ले जाती है, लेकिन वही रास्ते हमें हमारी असली पहचान तक पहुंचाते।